न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में टूट की स्थिति सामने आई है। लिट्टी भोज में पार्टी के विधायक नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि बेटी को मंत्री बनाए जाने से वे नाराज हैं। इसी बीच बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। समस्तीपुर के बीजेपी नेता रूपक कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे घर के बाहर टहल रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एसएचओ को सस्पेंड किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी महिला क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल मैच के दौरान मंत्री श्रेयसी सिंह की गेंद पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोल्ड हो गए। दोनों इस मौके पर मौजूद थे। समर्थकों ने इस पर नो बॉल का दावा किया। सासाराम में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए दौड़ रहे 2 कैंडिडेट्स की सड़क हादसे में मौत हो गई। हाईवा वैन ने उन्हें टक्कर मार दी। चश्मदीदों के अनुसार दोनों करीब 7 फीट दूर जाकर गिरे। सुपौल में 2 लड़कियों ने मंदिर में शादी की। दोनों ने गैस चूल्हा जलाकर 7 फेरे लिए। लड़कियों ने कहा कि उन्हें लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इनकी मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। मुजफ्फरपुर में पक्की सराय उर्दू स्कूल के लड़कों पर सरेआम छेड़खानी के आरोप लगे हैं। आरोप है कि वे लड़कियों का हाथ पकड़कर आई लव यू कहते हैं और गंदे इशारे भी करते हैं। क्रिसमस डे के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के चिड़ियाघर का दौरा किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बेबी जेब्रा का नाम समृद्धि रखा। बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए स्मैक की स्मगलिंग का खुलासा हुआ है। पैडल्स ने बताया कि वे बंगाल से खेप लाते थे। नए साल से पहले करीब 10 करोड़ रुपए का माल जब्त किया गया है। पूरे प्रदेश में कोल्ड वेव का असर देखा जा रहा है। मुंगेर में कोहरे की वजह से 5 गाड़ी आपस में टकरा गईं। भागलपुर, पटना समेत कई जिलों में स्कूलें बंद कर दिए गए। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े फायरिंग से दहशत फैल गई है। जमीन विवाद में बाइक सवार बदमाशों ने 10 राउंड गोलियां चलाई। मौके से 6 खोखे बरामद किए गए हैं। इंटर स्टेट AK-47 को पटना से गिरफ्तार किया गया है। जमुई की मलयपुर पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली है। आरोपी पर कई राज्यों में मामले दर्ज हैं। वैशाली में रोड रेस के दौरान हत्या की घटना सामने आई है। फॉर्च्यूनर के ड्राइवर ने डस्टर चालक को चाकू मार दिया और हमलावर कार भी लूट गए। टक्कर के बाद विवाद हुआ था। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए लगाई गई कुर्सियों पर मंत्री मदन सहनी बैठ गए। जब वे उठने लगे तो सम्राट चौधरी ने उन्हें रोका और हाथ पकड़कर बैठे रहने को कहा। प्रदेश के सभी 38 जिलों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान लगाया गया है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। बिहार की सड़कों पर अब पेट्रोल और डीजल का शोर कम और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रफ्तार ज्यादा सुनाई देगी। राज्य सरकार ने पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण को मात देने के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी नई EV नीति का खाका तैयार किया है। इस नई नीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को पहले की तुलना में करीब 1.5 गुना अधिक सब्सिडी मिलेगी। बिहार को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में राज्य सरकार बड़ा कदम उठा रही है। अब उद्योग लगाने के लिए जमीन की तलाश में दफ्तरों के चक्कर और सालों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार राज्य के सभी 38 जिलों में लैंड बैंक पोर्टल विकसित करेगी, जहां सरकारी जमीन से जुड़ी पूरी जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। इस पहल से जमीन आवंटन में पारदर्शिता आएगी और बिचौलियों की भूमिका भी खत्म होगी। पटना के ऐतिहासिक मोइनुल हक स्टेडियम को इंटरनेशनल क्रिकेट कॉम्प्लेक्स में बदलने की तैयारी तेज हो गई है। जनवरी अंत से पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि यह प्रोजेक्ट पहले ही 1 साल लेट हो चुका है। बिहार के सरकारी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जमीन जायदाद और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में बड़ी राहत की खबर है। अब नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्रों में वंशावली बनाने को लेकर दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया है कि शहरी क्षेत्रों में वंशावली जारी करने का अधिकार अब सीधे अंचलाधिकारी के पास होगा। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही भ्रम की स्थिति भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर पटना प्रशासन अलर्ट मोड में है। सुरक्षा और रिहर्सल व्यवस्था के चलते 5 जनवरी से गांधी मैदान आम लोगों के लिए बंद रहेगा, जबकि पूरे आयोजन पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
पटना में गंगा नदी पर कोच्चि मॉडल की वाटर मेट्रो परियोजना अंतिम चरण में है। करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से बनी बोट एमवी का ट्रायल हो चुका है और चार्जिंग स्टेशन तैयार होने के बाद संचालन शुरू होगा। 3 जनवरी 2026 को कोलकाता से विशेषज्ञों की टीम निरीक्षण करेगी। पहले चरण में वाटर मेट्रो कंगन घाट से दीघा घाट के बीच 10.5 किलोमीटर के रूट पर चलेगी। इस बोट में 48 यात्रियों की क्षमता होगी और किराया 80 से 100 रुपए के बीच प्रस्तावित होगा। राजधानी पटना में एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि उनका प्रण है कि एक एक बिहारी को बिहार में ही रोजगार दिलाएंगे। सरकार 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। बिहार सब्जियों के उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है, लेकिन खेत से बाजार तक पहुंचने से पहले ही बड़ी मात्रा में सब्जियां खराब हो जाती हैं। संरक्षण, पैकेजिंग और कोल्ड चेन की कमजोर व्यवस्था के कारण 30 से 35% तक उपज बर्बाद हो जाती है। इसी बड़ी चुनौती को अवसर में बदलने की तैयारी अब बिहार सरकार ने कर ली है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कृषि विभाग में किसानों, उद्यमियों और कृषि वैज्ञानिकों के साथ चर्चा के दौरान कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि हर भारतीय थाली में बिहार का कम से कम एक व्यंजन पहुंचे। इसके लिए बिहार फ्रेश ब्रांड के तहत सब्जियों को लाकर बाजार से निकालकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जाएगा। पटना के मीठापुर इलाके को राज्य का नया शैक्षणिक केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि दोनों विश्वविद्यालयों का निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा किया जाए। जनसाधारण एक्सप्रेस में पूर्व राज्य मंत्री का पर्स चोरी हो गया। यह घटना एसी कोच में हुई, जिससे 3 राज्यों की पुलिस में तनाव है। मुजफ्फरपुर में हुई इस वारदात से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोर को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पटना जू में नए साल की सैर के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग आज से शुरू हो गई है। 1 जनवरी को टिकट 14 काउंटरों से मिलेगा। पटना जू प्रशासन ने दर्शकों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की है, जिससे वे आसानी से टिकट प्राप्त कर सके और नए साल का आनंद ले सके। बिहार के पिपरासी में 746 एकड़ और मधुबनी में 23.67 एकड़ बेतिया राज की भूमि पर बुलडोजर चलेगा। भूमि पर अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी कर दिया गया है। पश्चिम चंपारण जिले के पिपरासी में भूमि अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बेतिया राज की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की तैयारी है। बिहार में ठंड और कोहरे के कारण आलू और सरसों की फसलों पर संकट मंडरा रहा है, जिससे किसान परेशान है। शीतलहर ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है और किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। समस्तीपुर के खानपुर इलाके में बुधवार शाम बाइक सवार बदमाशों ने भाजपा पंचायत अध्यक्ष रूपक सैनी को गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी फरार हैं और पुलिस जांच में जुटी है। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के ढोली बाजार में बुधवार को अपराधियों ने मीरापुर के पैक्स अध्यक्ष सोनू कुमार से 4 लाख रुपए लूट लिए। यह घटना बैंक ऑफ इंडिया से 200 मीटर की दूरी पर हुई। सोनू कुमार बैंक से पैसे निकालकर फल की दुकान पर रुके थे, तभी 2 नकाबपोश बदमाशों ने झोला छीन लिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मुंगेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नकली सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई से इलाके में नकली सिगरेट के कारोबार पर लगाम लगाने की उम्मीद है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और फैक्ट्री के मालिक और इसमें शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है।